नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को काम आने वाली हैं। आपके पास पेशेंट लोग आते हैं तो आप लोग जरूर कुछ कुछ नया चीज सीखते हैं पेशेंट में, लेकिन जो शास्त्रों पे हम लोग बात करते हैं वो हम मौलिक सिद्धांत मतलब आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों पे बात करते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और अभी मैं पहले कुछ बताऊंगा, फिर उसके बाद में आप लोग भी अपने अपने कोई अनुभव होंगे वो बताइए, हमें कोई डाउट होंगे, केस बताना चाहते हैं, कुछ भी आपको बताना है बता सकते हैं। पहले आप लोग मेरी बात सुनिए और फिर आप लोग देखिए। अगर हम रसवस स्रोतस की व्याधियां देखेंगे कि आम संचिति हो रहा है, रसवस स्रोतस में दुष्टि हो रही है और जैसे फीवर आया है, ज्वर है और उसमें आम पाचन नहीं किया है और एंटीपायरेटिक एलोपैथी की दवाई दे दिया, तो आम संचित होने के बाद धीरे धीरे वह आमवात में कन्वर्ट हो जाता है। जब आमवात व्याधि अगर हम लोग देखते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो इसके रेफरेंसेस चरक संहिता में डायरेक्ट तो नहीं है, उसमें सामवायु बताया है, माधव निदान में आमवात के बारे में बताया है, वंगसेन संहिता में आमवात रोगाधिकार बताया है, चक्रदत्त जो चक्रपाणी दत्त हैं
जिन्होंने आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है चरक संहिता में, उनके काल में ये आमवात व्याधि बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए उन्होंने आमवात ऐसा एक आमवात रोगाधिकार बताया है। भेषज रत्नावली के काल में भी आमवात बहुत बढ़ गया था, इसलिए आमवात रोगाधिकार इन्होंने भी बताया। चरक संहिता के जब लिखा गया था तब आमवात व्याधि इतनी नहीं थी, इसलिए उसके बारे में उतना नहीं वर्णन है, बस सामवायु तक ही बोला गया है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते थे, दिनचर्या अच्छी थी, ऋतुचर्या अच्छी थी, तो आम बात नहीं होता था उतना। अब आम बात की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो ऐसा बताया है, आमेन सहित वातः आम वातः, मतलब आम के साथ जो वायु है वो जब संलग्न हो जाता है तो वो आम बात बन जाता है, या आमश्च वातश्च आम वातः, आम और वायु दोनों साथ में रहते हैं तो आम बात व्याधि हो जाता है। इसका निदान अगर देखेंगे तो माधव निदान में बोला है, विरुद्ध आहार चेष्टस्य, विरुद्ध आहार अचेष्टस्य, मतलब विरुद्ध आहार ले रहे हैं और अचेष्टा कर रहे हैं। मंदाग्ने निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो हन्नम व्यायामम कुर्वते तथा, मतलब अग्नि मंद हो जाती है और वायु जो है वो प्रकुपित हो जाता है। और अगर इंसान स्निग्ध आहार बहुत ज्यादा खा रहा है, स्निग्ध आहार बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तेल वगैरह बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और तेल वगैरह चीज खा के तुरंत ही एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसको आमवात व्याधि हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में संप्राप्ति क्या बोल रहे हैं, माधव निदान में ही माधवकर बोल रहे हैं कि वायुना प्रेरतु यहाँ महा श्लेष्म स्थानम प्रधावती तेनात्यर्थम विदग्धो असो धमनि प्रतिपद्यते वात पित्त कपिर भूर्यो दूषित सो अन्नजो रसः स्त्रोतांस्य अभिषंदन्ति नाना वर्णोति पिच्चला जनत्याशु दौर्बल्यम गौरवम हृदयस्य च व्याधि नामाश्रयो हेश आम संयोति दारुणा युगपत कुपितात वंत स्त्रिक संधि प्रवेश को स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आम बात स उच्यते, मतलब वायु जो है वह बहुत ज्यादा प्रकुपित हुआ है और आम भी प्रकुपित हुआ है। तो आम जो है, जो रसवा स्रोतस में रसवाहिनियों में व्याप्त है, वह श्लेष्म स्थान जो श्लेषक कफ का स्थान है वहां पे प्रधावती, वहां जाता है, दौड़ता है, और वहां पे धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। और फिर जो ये अन्न रस, अपक्व अन्न रस है, ये स्रोतसों को अभिसंधि गुण की वजह से अवरुद्ध कर देता है, और ये नाना अलग अलग रंग का होता है। और इसके वजह से जब आम बात हो जाता है तो दुर्बलता आती है, गुरुता आती है, हृदय में ऐसा लगता है जैसे जकड़ गया है, और इसको हम लोग आम बात ऐसे बोल रहे हैं, अति दारुण सीवियर, ये बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, और ये कभी कभी त्रिक संधि में सैक्रल जॉइंट में चला जाता है, और स्तब्धता लाता है, स्टिफनेस लाता है, इसको हम आम बात कहते हैं। मैं जो भी बता रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आप लोग को ये सेशन होने के बाद, मतलब मेरा होने के बाद आप लोग को ग्रुप में देने वाला हूँ। अगर हम लोग देखें कि आम बात कैसे होता है, तो विरुद्ध अन्न, विरुद्ध आहार बहुत ज्यादा खाए जा रहे हैं, जैसे दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, चाय पराठा, ये जो विरुद्ध चीजें बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, या दिन में सोना, है ना, या फिर खाना खा के बहुत पानी पी के सो जाना दिन भर, तो ये अग्निमंद करता है, आम की उत्पत्ति करता है। उसी तरह से वात प्रकोपक निदान है, जैसे वेग अवरोध करना बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी पे खास लिखा है अष्टांग हृदय में, रोगानुत्पादनीय अध्याय, रोग को उत्पन्न करने का क्या क्या कारण होता है कि अधारणीय वेगों को धारण करना, ऐसे ही रात्रि जागरण करना, अति मैथुन करना, अति संक्रमण करना, अति शोक करना, काम शोक भयाद वायु, तो ये वात प्रकोपक, और खाने में रुक्ष चीज ज्यादा खाना, इससे वात प्रकोप होता है। तो ये आम और वायु दोनों बढ़े हुए हैं, और दोनों बिगड़े हुए बच्चे हैं। आम भी है जो हमें नहीं चाहिए, बिगड़ा हुआ इंसान है, वो टेररिस्ट की तरह है, और बात तो शैतान हो गया बहुत ज्यादा। ये दोनों साथ में आते हैं, बैड बॉयज दोनों आ जाते हैं, और श्लेष्म स्थान संधि आमाशय उरकंठ में ये जाके प्रसर करने लगते हैं, धमनियों द्वारा वो प्रसर करते हैं और हृदय में जाते हैं, संधियों में जाते हैं, रसव स्रोत संग हो जाता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और साम कफ, साम वायु, ये सब जाके क्या करते हैं, संधियों में स्थान संचय करते हैं। फिर संधि शूल होता है, शोथ होता है, ज्वर होता है, आलस्य होता है, गुरुता होती है, तो इस तरह से आमवत व्याधि हो जाती है। इसमें दोष अगर देखेंगे आमवत में तो क्या है, वात कफ प्रधान त्रिदोष रहते हैं। दूष्य अगर देखेंगे तो इसमें रस वह स्त्रोत, रस धातु की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि है, मांस, स्नायु, अस्थि, संधि और कंडरा सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्त्रोतस है तो रसवा स्त्रोतस खासकर दूषित होता है। स्त्रोतो दृष्टि के टाइप देखेंगे
कि अति प्रवृत्ति है, संग है, विमार गमन है, श्रेणम ग्रंथि है। तो इसमें संग रस्व स्त्रोत में ऑब्स्ट्रक्शन, संग की संप्राप्ति होती है। अधिष्ठान क्या है? तो संधि है। स्वभाव कैसे है? तो आशुकारी और कष्टप्रद है। अब आमवाद के टाइप जो है वो शारंगधर संहिता में सबसे पहले बताए हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत में आमवाद व्याधि बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो शारंगधर संहिता में इसके बारे में बताया कि 4 टाइप के आमवाद होते हैं। चतुर्था सन्निपातेन, शारंगधर पूर्व खंड में 7th चैप्टर में 41-42 नंबर का श्लोक में बताया कि वातज टाइप का आमवाद होता है, पित्तज टाइप का आमवाद होता है, कफज टाइप का आमवाद होता है और त्रिदोषज टाइप का आमवाद होता है। पूर्व रूप जो है वो वंगसेन, आचार्य वंगसेन बताते हैं कि अजीर्णादो रसो जाता संचिता संक्रमण वही आम संज्ञाम स लभते शिरो गात्र रुजाकर। मतलब ये अजीर्ण होता है और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और शिरो गात्र रुजाकर, कभी कभी हेड में होता है तो वहां पेन करता है, गात्र में रुजाकर बहुत ज्यादा पेन बढ़ा देता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे फोरम पे एक डॉक्टर साहब आए थे, तो वो आमवाद के पेशेंट थे, आप लोगों ने देखा था। तो वो क्या बता रहे थे कि हम लोग शायद मुझे फोन किए थे कि हम दूध पीते थे, कच्चा दूध पीते थे बिना गर्म किए हुए, तो दूध से आमवत की संप्राप्ति होती है। सामान्य लक्षण देखे तो माधव निदान में बोला है अंग मर्दो अरुचि तृष्णा ह्यालस्य गौरवम जो रहा अपाका शून्यता अंगस्य आमवत से लक्षणम। मतलब अंग मर्द होता है, बॉडी में इतना पेन होता है जैसे मर्दन कर दिया है। अरुचि होता है, तृष्णा होती है बहुत ज्यादा, आलस्य होता है, गुरुता होता है, ज्वर होता है, अग्नि मंद रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और शरीर में शून्यता, पूरा शरीर शून्य हो गया है, आलस्य हो गया, अरुचि, तृष्णा, गौरव गौरव अपाक, खाना नहीं पचता है, ऐसा कंडीशन होता है। रस वाग्भट ने क्या बताया है कि कट्यम व्यथा भवे नित्यम, कमर में बहुत ज्यादा पेन होता है। संधिशु शवत्थु, संधियों में शूल होता है, बड़े बड़े संधियों में। उत्थाने अत्य असमर्थत्व, मतलब उत्थाने अति असमर्थत्व, मतलब उठने में बैठने में तकलीफ होती है, ऐसा रस रत्न समुच्चय में लिखा हुआ है। कट्यम व्यथा भवेत नित्यम संधिशु शवतुर भवेत उत्थाने अति असमर्थत्व आमवातस्य लक्षणम। इसी तरह से माधव निदान में स्पेसिफिक क्या सिम्टम बताए, स कष्ट स्वर रोगाणाम यदा प्रकपितो भवेत हस्तपाद शिरोगुल्फ त्रिक जानुरु संदिशु करोति सरुजम शोथम यत्र दोषा प्रपद्यते स देशो रुजते अत्यर्थम व्याविद इव वृक्षतैः। मतलब ये इतना भयंकर रोग होता है कि हाथ में, पैर में, सिर में, गुल्फ में, त्रिक में, जानू में, उरु में, सारे संधियों में सरुजम शोथम, पेन होता है, शोथ हो जाता है, और इतना ज्यादा दर्द होता है कि जैसे बिच्छू ने डंक मारा है, उतना ज्यादा वृश्चिक दंशवत वेदना होती है। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या बताए हैं, तो जन्यतो अस्नि अग्नि दौर्बल्यम प्रसेका रुचि गौरवम उत्साह हानिम वैरस्यम दाहम च बहुमूत्रताम कुक्षो कठिनताम शूलम तथा निद्रा विपर्ययम तृड छर्दि ब्रह्म मूर्छार्च हृदय विबद्धताम जाड़े अंतर कूजा माना हम कष्टानुपद्रवान। मतलब इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या होते हैं, आम बात अगर होता है तो अग्नि की दुर्बलता होती है, अग्नि बहुत कमजोर होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। प्रसेक होता है, मतलब मुंह से बहुत लार आता है। इसी तरह से अरुचि होती है, गुरुता होती है, उत्साह की हानि होती है, आस्य वैरस से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, दाह होता है। इसी तरह से बहुमूत्रता, कुक्षी कठिनता शूलम, पूरा एब्डोमेन में डिस्टेंशन होता है, निद्रा विपर्यम, मतलब नींद अच्छे से नहीं आती है, तृण छर्दी, प्यास लगती है, उल्टी आती है, भ्रम होता है, मूर्छा, हृदय, हार्ट में ऐसे बर्निंग जैसा होता है। कल मैं ट्रैवल करके आया ना, तो कल मेरे को भूख लगी थी, मैंने कुछ खा लिया, और खाने के बाद मेरे दिमाग में आया नहीं, मैंने यहाँ पे जो छाछ मिलता है वो ठंडा फ्रिज वाला पी लिया, है ना। तो वो मुझे ध्यान में नहीं रहा कि इतना ठंडा है, मैं क्यों पी रहा हूँ। 1 लीटर तक मैंने छाछ पी लिया, तक्र, वो भी अमूल का ठंडा। और मुझे रात को ऐसे पेन होने लगा हार्ट में, तब मुझे दिमाग में आया कि अरे, मैंने ठंडा क्यों पिया। क्योंकि अति शीत जो है कोई भी पदार्थ, 1 लीटर अगर कोई छाछ भी पिएगा, भले वो दीपन पाचन है, लेकिन वो ठंडा था, बहुत ज्यादा चिल्ड था, वो पीने से रसव स्त्रोतस की दृष्टि और हार्ट में ऐसा पेन होने लगा। तो ये जो बोला है ना हृद ग्रह, ये सच में होता है ऐसा। फिर विरड विबद्धताम जाड्यम, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जड़ता आती है, अंतर्कूजन होता है, आना होता है। अगर दोषों के हिसाब से माधवकर ऐसा बोलते हैं कि पित्त दोष का अगर अनुबंध है आमवात में, तो दाह और राग, मतलब रेडनेस आएगा ज्वाइंट्स में और बर्निंग होगा। वात दोष है तो शूल होगा बहुत ज्यादा,
कफ दोष है तो स्तिमिता, जैसे गीले गीले कपड़े से लपेट दिया है, गुरुता और खुजली आएगा बहुत ज्यादा आम बात में। साध्य सदत्व बताया है कि एक दोष वाला आम बात है साध्य है, द्वि दोष वाला याप्य है, और सर्व दोष वाला, तीनों दोष वाला कृच्छ साध्य है। चिकित्सा के लिए तो क्या बताया, भेषज रत्नावली में या हम लोग चक्रदत्त में इसका देखते हैं, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्त्या श्याम मारुते संदवाद्यन अनुवादस्य शारबस्ति ही प्रशस्यते। सबसे पहले तो आमबात की चिकित्सा में लंघन कराना चाहिए, फिर रुक्ष स्वेदन कराना चाहिए, स्निग्ध स्वेदन नहीं, रुक्ष स्वेदन कराना चाहिए, फिर तिक्त और कटु रसात्मक द्रव्य दीपन पाचन के लिए, आम का पाचन करने के लिए, फिर दीपन देना चाहिए, फिर विरेचन देना चाहिए, फिर ये सब से कोष्ठ शुद्धि होती है, निरामावस्था आती है, फिर स्नेहपान देना है, बस्ती कर्म करना है, संदवादी स्नेह से अनुवासन बस्ती देना है, शार बस्ती देना है। लंघन करने के लिए बोला है कि यत किंचित लाघव करम देहे तद लंघनम स्मृतम लघुष्ण तीक्ष्ण विशदम रुक्षम सूक्ष्मम खरम स्मृतम कठिनम च यद द्रव्यम प्रायस लंघनम स्मृतम। मतलब जो शरीर को लघुता उत्पन्न करे, तो वहां पे हम कुछ त्रिकटु का या शुंठी का लेप लगा सकते हैं, वो भी स्थानिक लंघन होता है, आम का पचन करता है। और ऐसे उपवास रखें, और एकदम ज्यादा उपवास नहीं करना है, वायु का प्रकोप हो सकता है, इसलिए युष या मंड ये दें। तो हम लोग कुल्थी का यूज देते हैं पीने के लिए, और हल्का खाना खाने को बोलते हैं, और ऐसे द्रव्य दें जो लघु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, विशद है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, खर है, ऐसे द्रव्य दें। और स्वेदन जब बताया है तो रुक्ष स्वेद, वालुका स्वेद, शंकर स्वेद और स्नेह वर्जित उपनाह करने को बताया है। इससे क्या होता है कि वहां आम का पचन होता है। इसी तरह से जब हम लंघन करा दिए, स्वेदन करा दिए, उसके बाद में थोड़ा भूख लगने लगा, तो हम लोग तिक्त और कटु रस के द्रव्य देते हैं। जब वो डाइजेस्ट हो पाए तब हम रसोनादि कषाय भेषज रत्नावली में बोला है, रासना पंचक कषाय भेषज रत्नावली में बोला है, रासना सप्तक कषाय शुंठी चूर्ण के साथ, दशमूल रासना एरंडादि कषाय एरंड तेल के साथ, फिर महारासनादि कषाय शुंठी चूर्ण के साथ, अलम्बुशादि चूर्ण एजमोदादि चूर्ण, शुंठ्यादि कषाय शट्यादि कषाय धान्य पंचक कषाय मधु के साथ देने के लिए शारंगधर संहिता में बताया है। इसलिए दीपनीय द्रव्य भी बताए हैं, पचे आमम वहनी कृच दीपनम तद्यथा मिशी, मतलब जो दीपन करने वाले द्रव्य हैं, जैसे कि अजवाइन वगैरह है, शुंठी है, ये देने के लिए बोला है। फिर दीपन के बाद क्या बोला है, विरेचन कर्म। विरेचन के लिए आम बात में हम क्या दे सकते हैं, तो हरित की चूर्ण 4 ग्राम, एरंड तेल 12 ml, ये देने से बहुत अच्छा विरेचन होता है। या त्रिविध सेंधव शुंठी और कांजिक 25 ml, ये दें। मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मैं फॉर्मूला पूरा आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप लोग को काम आएगा। ये एक बुक है जो मुझे मिला है यहाँ पे गुजरात में, आप लोग को जरूर 100% काम आएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग ये प्रिंट निकाल के रखिए, आप लोग को काम आएगा। त्रिविध क्वाथ भावित त्रिविध चूर्ण लेना है कांजी के साथ, या रासनादि कषाय एरंड तेल के साथ, या दशमूल कषाय एरंड तेल के साथ, या शुंठी का कषाय एरंड तेल के साथ, एरंडादि कषाय ये देना है। उसी तरह से जब दीपन पाचन अनुलोमन विरेचन सब हो गया, निरामावस्था आ गई है, तब हम इसमें स्नेहपान या फिर हम बस्ती देते हैं तेल का, क्योंकि इसमें बोला है आमवात गजेंद्र से शरीर वनचारिणा नित्य निहंत्य सेव एव एरंड स्नेह केशरी। तो एरंड तेल का हम स्नेहपान करते हैं या उसका बस्ती देते हैं। अनुवासन बस्ती में हम सेंधवादी तेल का 50 ml का मात्रा बस्ती देते हैं आम बात में, जब निरामावस्था आ जाती है। या नारायण तेल का 50 ml हम लोग अनुवासन बस्ती देते हैं। नीरू बस्ती में एरंड मुलादी नीरू बस्ती, दश मुलादी नीरू बस्ती या शार बस्ती देते हैं। या वैतरण बस्ती तो सबसे बेस्ट है। वैतरण बस्ती में गोमूत्र 100 ml, 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, ये मिक्स करके देते हैं। या फिर लेप लगाते हैं, हिंस्त्रादि लेप या शत पुष्पादि लेप भेषज रत्नावली में आम बात रोगाधिकार में बताया है। इसी तरह से सिद्ध जल देते हैं हम लोग, पंचकोल सिद्ध पानी, ऐसे सिद्ध पानी जो रहता है गर्म पानी पंचकोल से, वो देते हैं। पिपली पिपली मूल चबे चित्रक शुंठी, और चक्रपाणी दत्त ने भी बोला है पिपली पिपली मूल चबे चित्रक शुंठी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ रसकल्प है, आम वातरी गुटिका त्रिफला कषाय के साथ देते हैं, या उष्णोदक के साथ देते हैं। आम वातेश्वर रस मधु और निर्गुंडी पत्र के स्वरस के साथ देने से आम बात में फायदा होता है। वात गजेंद्र रस, वात गजेंद्र सिंह रस मधु और दुग्ध के साथ देते हैं। आम प्रमाथिनी वटी त्रिविध कषाय के साथ,
आमवातादि वज्र रस निर्गुंडी पत्र के साथ भेषज रत्नावली में बोला है। अमृत मंजरी आद्रक स्वरस या उष्णोदक के साथ भेषज रत्नावली में बोला है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोगों को नोट डाउन करने में तकलीफ हुई होगी, इसका मैं पीडीएफ दूंगा, चिंता मत करिए, बस सुनिए आप, सारा पीडीएफ मिलेगा, फिर आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा। त्रिफलादि लौह देते हैं उष्णोदक के साथ, वृंगादि लौह देते हैं रासना सप्तक कषाय या उष्णोदक के साथ, या पंचानन लौह देते हैं गुड़ुचि शुंठी एरंड कषाय रासना सप्तक कषाय कोष्ण जल के साथ। कुछ चूर्ण कल्पनाएं देते हैं जैसे हरितकी और शुंठी चूर्ण, आम बात में गुड़ुचि और शुंठी चूर्ण भी देते हैं, शतपुष्पादि चूर्ण देते हैं कोष्ण जल के साथ, हिंगवादी चूर्ण देते हैं कोष्ण जल के साथ, अलम्बुश आदि चूर्ण देते हैं मस्तु सुरा या तक्र कांजी उष्णोदक के साथ, या फिर हम लोग वैश्वानर चूर्ण देते हैं आम बात में, अमृत आदि चूर्ण या देवदारवादी चूर्ण, चित्रकादि चूर्ण, पुनर्नवादी चूर्ण, आबाध्य चूर्ण, पथ्याद्य चूर्ण, पंचसम चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से प्रसारणी का जो संधानीय करके अरिष्ट बनाते हैं वो पानी के साथ देते हैं, अजमुदादि वटक देते हैं, आम गजेंद्र सिंह मोदक रस, शुंठी पुटपाक देते हैं, रसोन पिंड देते हैं, महारसोन पिंड, बातारी गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, वृहद योगराज गुग्गुल, व्याधि शार्दुल गुग्गुल, सेहनाथ गुग्गुल, सेहनाथ गुग्गुल तो इसकी व्याधि प्रतिनिक दवाई है, शिवा गुग्गुल, रसोन सुरा, बाहुशाल गुड़, सप्तमुष्टिक चूर्ण, युष, शुंठियादि कल्प देते हैं। इस तरह से हम घृत कल्पना देते हैं तो दीपन पाचन घृत देते हैं निरामावस्था में कि वो फिर से मजबूत हो जाए, अग्नि अच्छा हो, घृत स्नेहन करे, इसलिए नागरादि घृत, श्रृंग बेरादि घृत, कांजिक षटपल घृत, प्रसारिणी तेल, या फिर विजय भैरव तेल, ये बताया है अपने ग्रंथों में, या सेंधवादी तेल, द्विपंचमूलाद्य तेल। और पथ्यापथ्य बहुत जरूरी है, इसमें रुक्ष स्वेदन देना है, लंघन देना है, जांगल मासरस देना है अमृत में, वात श्लेष्मग्न द्रव्य शिग्रु का प्रयोग करें, तप्त नीर मतलब गर्म पानी, नीर मतलब पानी, तप्त मतलब गर्म पानी पीने के लिए दें, स्नेहपान, तक्र, फिर बस्ती कर्म लेप, विरेचन, पायुवर्ती, फिर शाली चावल, कुल्थी, जीर्ण मध्य, फिर जो बारिश का पानी होता है वो अच्छा है, एरंड तेल, रसोन, पटोल, करेला, बैगन, बैगन बिना मसाले वाला, फिर गोकंटक मतलब गोक्षुर दें, वृद्ध दारू, भल्लातक, फिर गोमूत्र, अदरक, कटु तिक्त रसात्मक दीपनीय द्रव्य दें। अपथ्य में क्या बोला है भेषज रत्नावली में, दही बिल्कुल नहीं देना है आम बात के पेशेंट को, मछली नहीं देना है, गुड़ नहीं देना है, दूध नहीं देना है, उपोदिका नाम की साग नहीं देनी है, मांस पिष्टक नहीं देना है, गंदा पानी नहीं देना है, पूर्व दिशा की वायु का सेवन नहीं करना है, विरुद्ध अन्न नहीं देना है, असात्म्य अन्न नहीं करना है, वेगों का अवरोध नहीं करना है, जागरण नहीं करना है, विषमाशन नहीं करना है मतलब बिना भूखे खाना खाना बिल्कुल नहीं करना है, आनुप मास नहीं करना है, अभिषंधकर पदार्थ जैसे नमक ज्यादा नहीं खाना है, भैंस का दूध नहीं पीना है, गुरु और पिच्छिल आहार, मिठाइयां नहीं खानी है, हैवी चीजें नहीं खानी है। ऐसा जब हम करते हैं तो आमवत व्याधि पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जो भी मैंने बताया है सबका पीडीएफ अभी 2 मिनट में ग्रुप में आ जाएगा। अब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, अब आप लोग बताइए। गुड गुड इवनिंग सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, सर वो बताइए। एक मेरा पेशेंट है सर, वो उसको इन करना है। हाँ चलिए आप ये बताइए, उनको लिंक दे दीजिए। सर लिंक भेज दिया मैंने, वो ज्वाइन भी किया हुआ, प्रॉपर ज्वाइन नहीं हो पा रहा उनका शायद ना, वो क्या सैमसंग के नाम सैमसंग? से है। हाँ जी हाँ जी। नहीं उनको फिर से बोलिए कि लीव करके फिर से नहीं, उन्होंने ज्वाइन तो किया है ना वो। हाँ जी सर, पर वो बोलने वाला ऑप्शन नहीं है उनका, और वो सुन भी नहीं पा रहे हैं सर लेक्चर। तो उनको बोलिए कि वो जो उनका जो ये है ना माइक, हाँ जहां हाँ हाँ, पर स्टार्ट वीडियो है उसके साइड में माइक है, वो क्लिक करें तो दिख जाएगा, ठीक है जूम सर, पे मैं बोलती दिखता हूँ। है। जी सर, मैं एक बार बोलती हूँ, रुको। हाँ उनको बोलिए स्टार्ट वीडियो के साइड में है। ठीक है, बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आप लोग को जो मैंने आम बात का बताया ना उसका नोट्स अभी आएगा आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ। आप सबके सब बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे सब अच्छे लगते हैं। शैलजा आनंद मैम, महेंद्र सर जी कुछ बोलिए सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। एक लेडीज है सर, 30 साल की लड़की है वो, और उसके स्लिप डिस्क है और संग में पीसीओडी भी है, दिमाग से भी कुछ ऐसा। वो अभी जर्मनी से आई है, आईटी की छात्रा है वो,
और उसका वृद्धाश्रम भी रहा है और साथ में अध्ययन भी किया है। और वहाँ ठंडा प्रदेश था, वहाँ उसमें एक चोट लग गई थी उसके, अच्छा, और पीसीओडी और दिमाग से भी कुछ ऐसे तनाव में बहुत ज्यादा हो। उसको क्या करना चाहिए सर? तो पहले उनको क्या चीज ठीक करना है? पीसीओडी ठीक करना है कि उनको पहले स्लीप तो डिस्क? वो उसको कमर के दर्द के लिए आई है, स्लिप डिस्क के लिए मेरे पास तो फिलहाल। तो सर आप दीपन पाचन अनुलोमन करके उनको कटी बस्ती दे सकते हैं। मैंने फिलहाल तो उसको केवल आज तो लवण भास्कर चूर्ण दिया था, और आरोग्य वर्धिनी चालू की, और एरेंडेस ने सौंठ के साथ में हाँ, सही किए। ये चालू किया आज। अब मैं कि बाद में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें काफी बीमारियां जुड़ रही हैं, इसलिए मैंने एक तो ये सोचा कि मैं इसको क्षीर वाला जो तेल है अपना 151 वाला, उसका नस्य दे दूं। हाँ जी, दे दीजिए। और एक इसको योगराज महायोगराज गुग्गुल और बात गजांकुश रस, गोदंती अजमोदादी, जी ये चला दूं साथ में। और प्रवाल प्रवाल वगैरह चलाना चाहिए। एक उसकी शिकायत और है कि वो ऐसा अनुभव करती है, ठंड ठंड में हो बिल्कुल शीतल हो जाती है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश से आई है। और जी उसने घी वगैरह भी बहुत कम खाया, तो मैंने उसको गाय का घी मंगा के मैंने उसको अभी तो नाक में डालने के लिए वो दे दिया है कि उसको डालो वो। जी। तो फिर ठंड के हिसाब से उसको, मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि उसको पंचकोल दे दूं लवणवास की जगह, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा शायद उसको ठंड महसूस ज्यादा हो रही है शरीर में। हाँ, तो आप पंचकोल दीजिए ना सर, शुंठी, मरीच, पिपली, त्रिकटु, पंचकोल ये दीजिए ना। आपका और लाइन ट्रीटमेंट सही जा रहा है सर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको मात्रा बस्ती देना पड़ेगा, शीरबला तेल 151 का। हाँ, मात्रावस्थी दे देंगे, मात्रावस्थी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और कर आप उनको लेंगे। बताइए कि आपने बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में ये सब किया है, तो स्नेह की कमी हो गई है, जॉइंट्स में ऑयलिंग कम हो गया है, इसलिए करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल ऑयल भी कम हो गया, दिमाग का भी, क्योंकि मुझे क्षीर वाला तेल से ही आ सकता है उसका, क्योंकि हाँ उसमें शायद मानस मित्रा गुटका गुटका भी चलाऊं क्या उसको साथ में सर? हाँ हाँ, लेकिन जो विचार आ रहे हैं उल्टे पुल्टे, वो तो स्नेहन नस्य से ही पैदा होगा। नस से फिलहाल उसको पूरी 15 ml ही चालू कर दूं या कम हाँ, करूं शुरुआत में? नहीं कर दीजिए, पहले थोड़ा दीजिए, 20-20 ड्रॉप से, 8-8 ड्रॉप से शुरू करिए, फिर वहां तक लेके जाइए सर, हो जाएगा ठीक। क्योंकि इसमें काफी बीमारी जुड़ गई, मैंने मतलब एक एक बीमारी के काफी पेशेंट सही करे, पर वो इसमें कई हमारे सर इसलिए बताते बीमारी। हैं कि आप अग्नि को अच्छा करिए, सारी बीमारियां एक कंट्रोल, एक लाइन में आ जाती हैं। हाँ, उसीलिए मैंने को दस्त साफ नहीं जा रही थी, बेबंद भी था उसके, उस चक्कर में मैंने एरेंडिस ने सौंठ के साथ दिया उसको, मैंने कि करीबन 10 ml एरेंडिस ने, जी और 2 ग्राम के करीब सौंठ। जी। और ये कहते हैं कि मैं जैसे उसको पालक पालक वगैरह खाती हूँ तो दस्त साफ चली जाती हूँ, अन्यथा तो दस्त साफ ही नहीं जाती। हाँ, उनको बोले पालक खाने से, पेट साफ करने से अच्छा है कि आप हमारा दवाई लो। हाँ, एक मैंने उसको दूध भी बंद कर दिया, क्योंकि दूध भी उसको शायद कब्जी कर रहा होगा पेट में। हाँ हाँ, बराबर। बोले कि रफेज खाने से पेट साफ नहीं होगा, वो पूरा ड्राई हो गया आपका इस टाइम। और यही कर सकते हैं, और तो उसमें क्या करें एक्स्ट्रा, तो और उसमें पहले दीपन पाचन अनुलोमन करिए, फिर बाद में आप मात्रा बस्ती भी दीजिएगा। पहले तो 2-3 महीने इसी में लग जाएंगे सर। कटी कटी बस्ती के लिए ये महाविष का तेल और नारायण तेल काम ले लूं सर, हाँ हाँ, कर दीजिए। या और कोई? पहले इससे शुरू करिए, फिर उपशय क्या आ रहा है, अनुपशय क्या आ रहा है, उस हिसाब से। महाविषगर्भ तेल से तुरंत फायदा हो जाएगा तुमको, मैं पेन तो से। महाविष कर भी लेता हूँ सर, फर्स्ट में काम मेरा जनरली उसी से करता हूँ मैं, जानू हाँ बस्ती भी और कटी कटी बस्ती भी। जी, बराबर है आपका। एक पेशेंट ही आया है ऐसा, एक लेडीज थी अभी शायद, वो तो 65-70 साल की थी। जी, उसको पता नहीं क्यों सूट नहीं किया, एक वही पेशेंट ऐसी थी जो मेरे को थोड़ी सी समस्या पैदा करी, नहीं तो वरना तो समस्या आती नहीं है। सर कोई बात नहीं है, उनका ना हेतु सेवन भी हो रहा होगा। आपका ट्रीटमेंट भी लेने के बाद वो रात्रि जागरण कर रही होगी, दिन में सो रही होगी, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, सर, मैं सलाह ले आप ना लूंगा कोई भी बाद में। पेशेंट डिफिकल्ट होता है, आप इधर बताइए ना, या मुझे कॉल करिए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ठीक है, थैंक धन्यवाद यू सर। सर। हाँ, तनिका मैम आपके पेशेंट को लाइए इधर। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। और शशि तिवारी मैम, आप कहाँ पर हैं अभी? शशि मैम कहाँ पर हैं? वो सर उनका अभी माइक नहीं चल रहा शायद। करेगा करेगा, सब करेगा। मैंने उनको भेजा है माइक ओपन करने के लिए, नहीं चल रहा है। उनको बोले आई थोड़ा थिंक लाइट में बैठे।
मैम मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मैम, लेकिन आपका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप थोड़ा मैम वीडियो नहीं आ रही है आपका, थोड़ा सा लाइट में आओ। वीडियो बंद कर दिया इन्होंने। हाँ और सर वीडियो बच्चे बंद कर सो रहे दिया। हैं ना साथ में। आप जस्ट एक ये चेहरा पे लाइट आना चाहिए मैम। जी जी। एक मिनट सर, एक मिनट। और शशि मैम, आप केस टेकिंग करना चाहेंगी क्या? शशि मैम खाना बना रही है। हाँ जी सर। तो आप किसी को बोलिए मैम, तनिका मैम, किसी लेडी डॉक्टर को बोलिए केस टेकिंग के लिए। नेहा मैम को बोलिए। मैम नेहा मैम आप कर दो केस टेकिंग, या बीना मैम आप कर दो। नेहा मैम, आप करेंगी केस टेकिंग? शशि मैम तो करती हैं, लेकिन खाना बना रही हैं शायद। वीना मैम, आप सुन पा रही हैं? शैलजा मैम भी हैं सर। शैलजा मैम, आप करेंगी केस टेकिंग? वर्षा मैम, कोई करिए केस टेकिंग। अभी कोई नहीं करता है। तो सर आप मैं ही करती हूँ सर, मैं ही आप ही करती हूँ। केस टेकिंग करिए, इनको बोलिए वीडियो ऑन करें। हाँ जी मैम, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी एक मिनट मैम। हाँ जी जी मैम, मैम बताइए, अभी सारी हिस्ट्री बता दीजिए एक बार। मैम, मेरा प्रॉब्लम था आईबीएस का। लगभग 5-6 साल रहा, 2011-12 से लेके अभी 15 तक, 15 तक रहा। फिर 1 साल बाद में दोबारा से हुआ, लेकिन अभी सब ठीक था। अब रिसेंटली जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं उनमें मुझे डायबिटीज आया है, स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्टेड। मैम, आप अपना कैमरा को स्टेबल रखिए एक जगह, हमें आपको देखना है। तो आप हिल रहे हैं ना, तो समझ नहीं आ रहे। सर अभी अभी रिसेंटली तो मेरा सिर्फ उसका है कि डायबिटीज है, B12 कम है, D3 की डिफिशियंसी है। तब नहीं ग्रहणी मैम, दृष्टि। ये नहीं मैम, ये नहीं, आप अपनी हिस्ट्री मैम, ये एक्चुअली मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आप सुबह उठते थे तो सुबह उठने के सारी आपका पहले सर, एक्चुअली इनका मेन दिक्कत ये है कि इनका जो एचबी है वो बनता ही नहीं है। इनका तब एचबी जो है ग्रहणी थ्रू दृष्टि आउट है। द लाइफ जो है वो इनका 7, 8, 6 इतना ही रहता है सर। इनका रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस में अवरोध है मैम, कैसे बनेगा? सर यस, इनकी हिस्ट्री है कफज ग्रहणी की, और इनकी जो प्रकृति है वो भी वात कफज है इनकी प्रकृति सर। तो इनकी जो कफज ग्रहणी थी उसकी वजह से सर इनकी अब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम है, और अभी इनको चढ़ता, सांस भी चढ़ता था। तो अभी जब मैंने रिसेंटली टेस्ट कराए हैं तो एचबी सर 7.9 था। तो इनका जो सर दिनचर्या के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो जब सुबह उठते थे पहले बहुत अर्ली मॉर्निंग ये उठ जाते थे, 2:30-3 बजे मैम। हाँ उठ जाती थी, लेकिन पानी पीना मेरा इतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता था। 2:30-3 बजे उठ के मैं अपना पढ़ाई वगैरह ही, मेजर फोकस वही रहता था मेरा। लेकिन हम्म। 2:30-3 बजे क्यों उठती थी? इतना जल्दी क्यों पढ़ने के उठती थी? लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं रात को नहीं जाग सकती थी। मेरा थ्रू आउट स्टडी रहा है नहीं तो लाइफ रात में। को कितना बजे सोती थी कि 2:30 बजे उठती थी? 9 बजे तक। तो मतलब 5-5.5 घंटा नींद होता था आपका? हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक है, फिर ब्राह्मण। मैक्सिमम 10 बजे, उससे लेट मैं नहीं जागती। मतलब नींद पूरा होता था कि नहीं, वो बस जानना है। नींद पूरा हो जाता है मेरा, 2:30-3 बजे मेरी नींद खुल जाती है अपने आप। और फिर दिन में सोती थी? नहीं। अच्छा ठीक है। हम्म। और सर आपको इनका मैम पानी। शुरू कैसे हुआ बीमारी, उस टाइम से बताइए, शुरू कैसे हुआ आईबीएस का प्रॉब्लम? आईबीएस का प्रॉब्लम मेरा शुरू तब हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेस लाइफ चल रहा था, थोड़ा सा वर्क प्रेशर काफी था, मेरे पास ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा था, और तब आई थिंक शुरू हुआ था। रीजन मेजरली वही नहीं था तो क्या लाइफ। होता था आपको, क्या सर मुझे आपको मोशन क्या बहुत, तकलीफ होता था? मोशन बहुत बहुत ज्यादा मोशन रहते थे। और वेट बिल्कुल बहुत कम वेट हो गया था मेरा, और आईबी बहुत ज्यादा कम हो गया था, और मुंह में छाले बहुत रहते थे। और एक उस टाइम बिना भूख के खाना खाती थी? बिना भूख लगी है तब भी खा लिया खाना? टाइम हो गया नहीं, ऐसा इसलिए? कुछ नहीं था, उस टाइम मुझे भूख लगा करती थी। मतलब जैसे क्योंकि सुबह 9 बजे, 7 बजे, 9 बजे टाइम हो गया और भूख हाँ, नहीं लगी है, और आपने खाना खा लिया, टाइम नहीं हो गया। ऐसा कुछ नहीं था। तब भूख के साथ ही खाती थी, लेकिन मुझे भूख अच्छी लगती थी। सर बट स्ट्रेस मुझे लेवल ज्यादा हाई थे, स्ट्रेस लेवल ज्यादा हाई थे उस और वक्त। ओवर ईटिंग करती थी? नेवर एवर। स्ट्रेस लेवल ज्यादा था ना? हाँ, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा अच्छा। था, अच्छा। ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा थी। हाँ तो स्ट्रेस लेवल काम था। हाँ, यह हम्म, पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला की दृष्टि से शुरू हुआ है।
जी आपको फीवर भी आया था कि मैम उस पीरियड में बुखार वगैरह आता था? सर याद नहीं, काफी टाइम हो चुका है, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, मतलब हम्म आपको जब बुखार आता था तो आप क्या कॉम्बिफ्लेन या क्या खाती थी, पैरासीटामोल, क्रोसिन? सर मुझे यही याद नहीं है कि बुखार रहता था कि नहीं। अच्छा, नॉर्मल थोड़ा सा कमजोरी मुझे रहती थी। आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, ठीक है। फिजिकली वेरी स्ट्रांग। तो ये आपने बताया कि स्टार्ट हुआ ऐसा, तो ये हाँ कितने पहले स्टार्ट हुआ आपको ये सारा आईबीएस? सर, ये ऑलमोस्ट 2011-12 की बात है। मुझे 15 तक ऑलमोस्ट रहा था, 15 के मार्च अप्रैल तक, फिर ठीक हो गया था। फिर 16 पोस्ट अगस्त फिर से स्टार्ट हुआ, फिर 8-9-11 महीने, लगभग 11 महीने फिर रहा था मुझे, फिर ठीक हो गया है। मतलब ठीक हो गया मतलब क्या हो गया कि आपका पेट साफ ठीक से होने लगा? हाँ, मुझे मोशन का प्रॉब्लम नहीं रहने लगा, मेरा वेट बढ़ गया, स्टेबिलिटी आ गई मेरे में, पावर स्ट्रेंथ आ गई। ऐसा नहीं था कि तो मैं जब कुछ भी खा आप रही हूँ तो ठीक हो मोशन जा गई, रही हूँ। हाँ जी। ठीक है, जब आप ठीक हो गई थी तब का खाना पीना गड़बड़ हुआ था क्या, कि मतलब सर ठंडा खाना पानी? पीना तो अब तब भी गड़बड़ था, हालांकि मैं बाहर थी, मैं तब शिलोंग में रहा करती थी, तो सब जो मुझे बाहर से मिलता था, मैं मेस में रहती थी, वहीं खाया करती थी। बट ये था कि प्रेशर नहीं था, वर्क प्रेशर नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, बहुत इजी, एवरीथिंग वाज वेरी इजी। तो चीजें बाय टाइम अपने आप ठीक हो गई। हाँ, तो आप बोल रहे हैं ठीक हो गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, सिम्टम्स कम हो गए ऐसे बोलिए। अंदर ही अंदर जो आपका इंटेस्टाइन है ना, डिओडिनम, उसकी जो हम्म अंदर की लेयर है, लाइनिंग, वो तो वीक हम्म हो ही चुकी थी, हाँ 2011 से फिर वीक हो चुकी थी। लेकिन आपको हम्म सिम्टोमेटिकली रिलीफ लग रहा था कि आपका हम्म वेट गया सब। हाँ, ये हम्म ग्रहणी बीमारी आपका कम से कम 10-15 साल पुराना है, 15 साल पुराना हम्म है बीमारी। हम्म और ठीक सर है। ये जब भी अभी उठते हैं ना मॉर्निंग में, तो सर हाँ, एक्चुअली अभी थोड़ा सा कम किया है। मैम कितना पानी पीते थे सुबह? 1 लीटर कम से कम। मेरी उठ ये मतलब ऑलमोस्ट 35 साल, 30 एक साल पुरानी आदत है पानी सुबह उठ के क्यों पीना, तो वो क्यों मैम ने पानी मेरा पीती कम है? कर। क्यों सर पानी पीती? बचपन में मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था, बचपन इन द सेंस व्हेन आई वाज 10, अराउंड 10 इयर्स। तब मेरे को बड़ों ने सजेस्ट किया था कि तांबे के बर्तन में 1 लीटर पानी सुबह उठ के पियो, तो वो मेरी एक हैबिट बन चुकी है। मतलब वो मेरी नीड नहीं है, बट वो मेरी हैबिट है। नहीं तो मैम आप ये बताइए, 1 लीटर पानी पियेंगी तो पानी हम्म पचाने के लिए अग्नि चाहिए। जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं गैस पे, हम्म वैसे अग्नि हम्म को मंद कर रही हैं आप। अगर अग्नि मंद होगा, आप उतना पानी पियेंगी तो वो तो, और अग्नि मंद करेगा तो आपका स्टूल भी गड़बड़, इंटेस्टाइन भी गड़बड़, सब गड़बड़। बस सर ये ये बात तो मुझे अभी समझ वॉश में आउट आई, अभी करना है। पता चली, तो ये मुझे पहले नहीं पता थी, तो इसलिए मैंने अभी 1 महीने से लगभग कम किया है। जी तो मैं एक ही गिलास पे आ गई हूँ, जो मैं 1 लीटर पीती थी वो मैं 1 गिलास पे आ गई हूँ। जी, 1 गिलास पीजिए या आधा गिलास पीजिए या 10 लीटर पीजिए, प्यास लगने के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पीजिए। ये ओके बात है आयुर्वेद। ओके ठीक है, ठीक है सर। तनिका मैम आप कंटिन्यू करिए। ये ग्रहणी दृष्टि है, ग्रहणी रोग है पूरा। जी 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 सर, सर हाँ जी। और अभी मैम अभी थोड़ा सा डाइट के बारे में भी बता दीजिए, और नींद और अभी स्ट्रेस कैसा है? ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, लेकिन हाँ, स्ट्रेस इन द सेंस कि मेरे दो थोड़ा सा लाइफ में चलता ही रहता है, वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत है सही। और मैम अभी नींद वगैरह अभी ठीक आ रही है? अभी परफेक्ट। कितने घंटे सो पाते हैं मैम? मैं कम से कम 6 घंटे सो ही रही हूँ, 8:30 से 9 बजे तक। अब मैं 2:30-3 बजे अभी करंटली नहीं उठ रही हूँ। अभी मैं उठती हूँ 4, 4:30 या 5 बजे तक, उससे पहले नहीं उठती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी नींद एक बार को खुल जाती है, उसके बाद आई जस्ट कीप ऑन लाइंग डाउन। ओके। और हम्म मैम अभी थोड़ा खाने का कैसा रहता है? मतलब वो अधेशन होता है कि भूख नहीं लगी है तब भी खा लो, अगर चीजें पड़ी हुई हैं, यस वो चीज भी है अभी सर, वो यस है अभी यस। भी कि वो चीज अगर है तो वो खा लेते हैं, मतलब वो भूख का नहीं है सर, भूख वाला अभी है, थोड़ा अधेशन भी है। और हाँ, वो तो ग्रहणी रोग है ही ना। आप जी। चाय पराठा का सुबह क्या खाती है, ब्रेकफास्ट में क्या खाती है, वो सब बताइए क्या क्या रोटी खाती सब्जी, रोटी सब्जी, है? या कितना रोटी, रोटी? रोटी दाल या रोटी सब्जी। कितना रोटी? दो। उतना भूख रहता है 2 रोटी का हाँ सुबह? हाँ, वो सुबह, मुझे सुबह ही भूख लगता है, मुझे रात को भूख नहीं लगता इतना। और अच्छा। सर रात को ये लोग जैसे सुबह खाना खाया और फिर दोपहर को जो सुबह वाला है वो दोपहर को खाएंगे, और अगर भूख होगी 1 बजे इन्होंने फ्रूट्स खाए हैं,
तो 2 बजे या 2:30 बजे इन्होंने लंच करना है, मतलब वो फ्रूट्स और लंच का गैप बहुत कम होता है, उस टाइम पे शायद भूख भी नहीं होती है। तो फिर 4:30 भी मैम चाय और वो लेते हैं हम लोग कुछ, है ना। चाय नहीं, थोड़ा स्नैक्स मीठा वगैरह, कभी नट्स, कभी लड्डू, हमारे यहाँ सर्दी में लड्डू होता है। तो वो भी मतलब ये सब Chocolate। अध्ययन हो रहा है ना। ये हाँ अध्ययन है जी। सर, ये सारा वही है, जब भूख नहीं लग रही लेकिन खा रहे हैं, तो वो चीज है सर। यस। हाँ, तो ये ग्रहणी कला ठीक नहीं हो रहा है और डैमेज होते जा रहे हैं। जी। अच्छा, और रात रात को डिनर क्या करती हैं आप मैम, कितना बजे? सर डिनर लाइट ही रहता है या नहीं रहता, मेजरली दूध, दूध रहता था। अभी मैम ने बंद बंद कराया है, दूध पी के सो गए। अच्छा, तो हम्म। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने क्या बोला है, आपका बीमारी का क्या इलाज है? सर मैंने अभी तो काफी टाइम से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, और जब ये 2011-12 में जब मुझे 4-5 साल रहा था, तब वो ट्रीटमेंट, वो आईबीएस का उन्होंने मुझे एक बार को सजेस्ट किया था कि मैं वीट छोड़ दूं। मैंने वो भी ट्राई किया था कि मैं बिल्कुल ग्लूटेन फ्री डाइट पे आ गई थी, बट वो सब चीजें मुझे हेल्प नहीं की। वो जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तब वो अपने आप से चीजें, आ- आप कह रहे सिम्टोमेटिकली वो आप कम ये हुई। बताइए कि जब आप सुबह उठती हैं तो मोशन जाती हैं तो वो क्लियर हो जाता है एक ही बार में? हाँ। यस। पेट साफ हो जाता है? और वो स्टिकी स्टिकी होता है कि कैसा होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कैसा होता है? नहीं, मुझे नॉर्मल रहा है मोशन अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था। अब मैंने पानी कम जब किया पेट, तो मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, जब मोशन हो जाता है तो पेट हल्का हो जाता है कि और जाना पड़ता है एक दो बार? नहीं नहीं नहीं, ऑल क्लियर, मैं एक ही बार दिन में। अच्छा, और हम्म। आप जितना कम सोती हैं, मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हैं, तो आपका हम्म। माइंड रिलैक्स हो जाता है कि माइंड में ओवर थिंकिंग होते रहता है कुछ ना कुछ दिन भर? वो तो रहता है। मैम तनिका मैम, इनको शिरोधारा कराइएगा और मन पे काम करने वाली दवाइयां दीजिएगा। जी जी सर। हास्य और शिरोधारा जरूरी है इनके लिए। जी जी सर, ठीक है। हाँ। सर अभी हाँ। तो, हाँ अभी तो मैं वो कफज ग्रहणी को लेके ही मतलब माइंड में वो ट्रीट कर कफज रही हूँ। ग्रहणी के क्या सिम्टम्स लगे मैम इनको, सर उल्लास इनकी से? मैं नहीं, सर मैं इनकी सिम्टम्स नहीं, मैं इनकी पुरानी हिस्ट्री लेके चल रही हूँ एक्चुअली। जो इनकी पुरानी हिस्ट्री थी, क्योंकि इनका ब्लड एचबी शायद तभी नहीं बन रहा है क्योंकि अब जो इनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब इसीलिए नहीं हो रहे कि इनकी जो इंटेस्टाइन है वो इनकी वीक हो चुकी है, तो इसलिए सर। बराबर है आपका, लेकिन मैम 100%। एक, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन पिछले अगर 2017 के बाद से मैं बात करूं तो आई वाज परफेक्टली फाइन। नहीं मतलब नहीं मुझे मैम, मैम दो आपका चीजें होती है। सिम्टम अच्छे थे, हाँ। सिम्टम अच्छे थे, आपका बीमारी नहीं ठीक हुआ। ये जो है सिंड्रोम बताया ना एलोपैथी में, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, सिम्टम्स हाँ। कम हो जाते हैं आपके जब आप स्ट्रेस कम लेती हैं, कुछ कुछ खाने पीने में सही होता है, सिम्टम्स कम होते हैं, बीमारी नहीं ठीक हुआ है आपका। ओके। जी ये मैम इसमें अगर मैम एक बीमारी ठीक डिफरेंस होता तो वो रहता फिर है से। कि ये पूरा 2017 से लेके अब तक का मेजरली, मैं मतलब कि दोनों मेरे प्रेगनेंसी के फेज रहे, दैट कुड जी। बी अ रीजन कि उस टाइम पे एक हार्मोनल चेंज तो आता ही है फीमेल की बॉडी में, जी, कि सही उसके बता कारण रही हैं आप। जी, हेलो। एक्चुअली सही मैम बता। वही हम लोगों को जो फोकस करना है ना, वो ही करना है। आपकी एक तो इंटेस्टाइन को, जो आपकी ग्रहणी कला है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, दूसरा हम्म। आपके लिवर के ऊपर काम करेंगे। तो दोनों हम्म। चीजों में मैम, ये जो आपका डायबिटीज लेवल भी जो बढ़ा है ना, ये मुझे वो ग्रहणी ही है, कहीं वो आवरणजन्य दृष्टि है जिसके वजह से सर वो चीजें लग रही है मुझे। अच्छा, एक और चीज बताइए, आप फ्रिज का खाना खाती हैं क्या? नो, नॉट एट ऑल। पानी तक नहीं पीती मैं गर्मियों में भी। अच्छा, आप खाना खाने के बाद दिन में सो जाती हैं? नहीं। रात को खाना खा के तुरंत सो जाती हैं? नहीं, मैं नहीं सो सकती खाना खा के ले एकदम, मुझे हैवी अच्छा हो जाता है, मुझे नींद मैम, ही नहीं आप, आती। हाँ, आपका जीभ दिखाइए, काली माता की तरह जीभ निकाल के बताइए। अच्छा, आप हमारे लिए काली माता है, थैंक यू मैम। आपको खाना खाने के बाद ऐसे लगता है कि जी में चल रहा है, उल्टी आने जैसा हो रहा है? नो सर, नथिंग। मुंह वो डिपेंड मुंह करता है कि मैंने कुछ वाई वाली चीज खाई है या सुबह का बना हुआ खाया है, डिपेंड अच्छा, उस चीज पे करेगा। अगर मैंने फ्रेश खाना खाया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, मीठा रहता है, नहीं। क्या रहता है मुंह का स्वाद? हम्म। मुंह का स्वाद पता नहीं, कभी नोटिस नहीं अच्छा, किया। ठीक है। आप जो खाना खाते हैं
वो खाना खाती है, वो देर से पचता है कि जल्दी पच जाता है, भूख लग जाती है पच जल्दी? जाता है मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। आई फील एनर्जेटिक। ठीक है। ठीक है मैम, आप ये बताइए, आपको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है अगर पानी नहीं पिया तो? सर अब होने लगा है मुझे, 1 महीने से क्या मैंने हो रहा है? लगभग क्या हो अ, रहा है? कि मोशन प्रेशर बनता है, लेकिन वो पास आउट होने में जैसे ड्राइनेस रहती है, मुझे जोर लगाना पड़ता है। एक तो आप मैम जोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में बोला है वेगान न धारे इतना उदीर। अच्छा, मतलब क्या? जबरदस्ती मैं जोर नहीं लगाने से समझ बीमारी हो पाई। जाएगा मैम आपको। मतलब हमें वेगो को रोकना भी नहीं है, जब स्टूल का प्रेशर आ रहा है उसको रोकना भी नहीं है, यूरिन का प्रेशर रोकना भी नहीं है, और जबरदस्ती निकालना भी नहीं है। लेकिन सर मुझे प्रेशर बन रहा होता है, हम मतलब दवाई मुझे देंगे ना मैम, हम देंगे ना दवाई आपको, हम नॉर्मल करेंगे। आपको जोर नहीं लगाना है, नहीं तो वो पूरा अंदर का भाग बाहर आ जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा, बड़ा बीमारी हो जाएगा। जोर नहीं लगाना है आपको, जो होगा अपने आप नेचुरल वे से दवाइयों से हो जाएगा। फिर दवाइयां भी बंद कर देंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे आप। ओके। आप कोई भी काम करके पानी पी के मोशन जाना, जोर लगा के, ऐसा कृत्रिम चीजें नहीं करना है, अपने आप होना चाहिए। हाँ। हम्म। ठीक है तनिका मैम, आप कंटिन्यू करिए। जी मैम। मैम और कुछ आप बताना चाहते हैं तो? मैम ये आपके बचपन की हिस्ट्री है ना, कि आपका बचपन में ही ब्लड नहीं बनता है ना? सर मैं जब छोटी थी तब मेरे को मतलब काफी, मैं 5-7 साल की उम्र की बात कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये था कि मेरे पेरेंट्स मुझे तब भी आयरन के सिरप दिया करते थे। तो मतलब लेकिन ये उससे कह भी सकते फायदा हैं नहीं कि हुआ। हाँ जी। उससे फायदा नहीं हुआ तो उससे उल्टा कॉन्स्टिपेशन हो जाता होगा। मुझे याद नहीं है सर, ये बहुत बचपन की बात है, तो कब मैम आयरन के से। आप इंजेक्शन वगैरह भी लिए थे ना आपने? आयरन बी के 12। इंजेक्शन मैंने आईबीएस के जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसमें मैंने कई बार बहुत ज्यादा एनीमिक हो जाती थी, और क्योंकि मुझे बार बार वो ड्रिप लगती थी, और उसकी वजह मोशन की वजह से, और कई बार मुझे आयरन को मेंटेन करने के लिए मेरा उसके लिए भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगे हैं, ड्रिप लगी है। अच्छा मैम, आप अपना नाखून, पैर का और हाथ का नाखून दिखा सकती हैं? नहीं मैम, ऐसे हाँ। नहीं। हाँ, ये पांडु रोग है ना, तो ये एकदम सफेद सफेद है, उनकी जी सर, कमी है। इनके पैर देखे थे मैंने सर, वो मेरे पास योगा करने के लिए आती है मैम हमारे पास ये। तो जी। सर इनके पैर हैं जैसे बिल्कुल वाइट कलर के हैं, बिल्कुल वाइट, मतलब रेडनेस नाम आप की हमें चीज नहीं। दिखा सकती हैं मैम? आप हमें हाँ जी। नाखून दिखा सकते हैं? पैर के नाखून दिखाइए आपने। देखिए, हम डॉक्टर लोग कुछ भी देखते हैं, नाखून नाखून देखते हैं हम। जादू टोना नहीं करेंगे, हमें बस नाखून का कलर देखना है। मैम नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अब ठीक है। अच्छा, ठीक है। पैरों में स्वेलिंग वगैरह नहीं है ना? नहीं, नहीं नहीं नथिंग। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, वैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और मैंने कृमि की हिस्ट्री भी ली थी इनकी, तो इनकी कृमि की कोई हिस्ट्री है नहीं है सर। ठीक है। तो और कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग, फिर ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। सर मेजर प्रॉब्लम आपने, आपके हिसाब से क्या है? आपका मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप साइंस पढ़ी है ना मैम? सर आप क्या पढ़ी साइकोलॉजी हैं? इज PhD, yes। अच्छा, आप बायोलॉजी तो पढ़ी है? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अच्छा, आपने नॉनवेज खाया है कभी? नहीं, मैं नहीं खाती अंडा, भी मैंने लाइफ में बहुत लेट स्टेजेस में स्टार्ट किया था, बट शौक से नहीं खाती। अच्छा, आप हम्म। इतना तो जानते हैं कि हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से अंदर जाता है स्टमक में, स्टमक से बिल्कुल। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो राइट। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, अंदर का जो हम्म। लेयर है, वो हम्म। एक लेयर घिस गया है, पूरा डैमेज हो अच्छा। गया है। उसके ओके। वजह से जो खाना खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, ओके। खाना पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपका। हम्म। और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए सारा प्रॉब्लम है आपका। तो उसी को हम ग्रहणी रोग बोलते हैं। तो इसका लाइन ऑफ जो एक्शन सेल, थी? हाँ, हाँ जी। मतलब जो अंदर का पाइप होता है वो 4 लेयर्स रहते हैं, तो एक लेयर हम्म। घिस गया है आपका। तो उसको ठीक करने के लिए मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, ओके। नए नए सेल बनने में। वो जब ठीक हो ओके। जाएगा ना, तो ये आईबीएस ओबीएस सब ठीक हो जाएगा आपका। सर लेकिन अभी वो जैसे आप कह रहे हैं घिस चुका है, वो क्या वो ये नई चीज ठीक है। अपने आप से रीजनरेट हो सकती है, एक लेयर दोबारा से आ जा सकती है? आयुर्वेद में, आयुर्वेद में ही हमारे पास है दवाइयां जो रीजनरेट करता है। और ओके। आपको तो अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है, जिनको अल्सरेशन हो जाता है, जख्म होते हैं बड़े बड़े,
वो नए सेल बन जाते हैं। तो आपका क्या है, आप तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हम्म। लेकिन आपको कोई भी इलाज चलेगा तो पानी पी के वॉशरूम नहीं जाना है, जोर नहीं लगाना है, सुबह उठने के बाद वॉकिंग करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कम करने के लिए तनिका मैम आपको एक शिरोधारा देंगे। वो क्या होता है? मैम वो हेड पे जो ऑयलिंग हम करते हैं ना, ओके वो पूरा का वो ओके। दिखाया था ना पंचकर्मा रूम में मैंने आपको। ठीक है। हाँ चलिए मैम, इनको लीव करा देते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट। ठीक है ठीक है मैम, आप लीव कर दीजिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो तनिका मैम, आप दीपन पाचन के लिए क्या देंगी और ग्रहणी रोग के लिए क्या देंगी आप? सर अभी मैंने वही विलवादी गुटिका स्टार्ट करी है इनकी, और त्रिकटु स्टार्ट किया है इनका, और मानस मित्र गुटिका स्टार्ट करी है इनकी, और साथ में मैंने इनको हिंगवाष्टक चूर्ण दिया है सर, और हाँ, अभी मुकेश कुमार ब्लड जी बोल रहे शुगर। हैं कि कौन सा ग्रहणी है, पित्तज कफज? तो सर मैं कफज तो ग्रहणी के क्योंकि इनकी हिस्ट्री कैसे? वैसी वाली है, तो मैं इनको इनको जब ये जो बोल रही है ना सर, एक्चुअली क्या है इनकी, इनकी जो प्रकृति है ना, ये कफ वातज वाली प्रकृति है, और ना सर इनका क्या है कि इनका मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है इनकी, मतलब आप मानो कि ये शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन हर टाइम ये सोचती है, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसा ठीक है, चलता ही लेकिन रहता है। कफज ग्रहणी जैसा हुरलास नहीं है, नौशिया नहीं है, नहीं मधुरास्यता सर, नहीं है। वो पहले थी सर, ये अभी मैं एक्चुअली इस वाली तो अभी तो इनका वो गृहिणी वाला जो लेके ही नहीं चल रही सर मैं अभी। नहीं, तो आप ग्रहणी मुझे तो बताओ सर क्या कर सकते लेकिन हैं आप मुझे। आप इसमें मतलब पित्त वाले सिम्टम है, हाइपर एसिडिटी है क्या, या फिर नहीं नहीं सर, हाइपर एसिडिटी कुछ नहीं है सर, इनको तो ये हाँ। वातज में क्यों नहीं आ रहा है? इनको कॉन्स्टिपेशन तो है, अगर सर पानी नहीं। कॉन्स्टिपेशन मुझे इसलिए लगा कि ये ना एक्चुअली अभी ये 1 लीटर नहीं, ये अभी 1 लीटर बोल रही है, 1.5 2 लीटर भी पानी पीते थे, वो मैंने अभी इनको धीरे धीरे और कम करने के लिए बोला और था। ये मुकेश कुमार जी बोले माउथ में अल्सर भी है, तो पित्तज ग्रहणी क्यों नहीं है? सर अभी अभी कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक है ये, पहले इनको वो पित्त क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड आता था, म्यूकस आता था इनको पहले। आता था तो पित्त कफज ग्रहणी हो सकता है। हाँ वो हो सकता है, यस सर। ठीक है, तो आप जो भी करें, ऐसा दवाई दीजिए जो ज्यादा कटु रस ना हो, बहुत ज्यादा। जैसे चित्रगादी वटी मत दे दीजिए, नहीं तो अल्सरेशन बढ़ जाएगा। जी सर ठीक है। तो आप क्या क्या दवाई देंगी, आप बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ आप क्या देंगी दवाई। सर आप बता दो। आप पहले इनको आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए दूध के साथ, सर वो मैंने इनकी 1.5 महीने से स्टार्ट किया, अभी मैंने बंद किया कि या 40 डेज तक्र हो के गए। साथ। हाँ, तक्र के साथ दीजिए। या फिर ठीक है। आप, मैम आप टॉफी खाती हैं क्या, तनिका मैम? नहीं सर। मेरे को देने का मन है, लेकिन आप इतना दूर है, मैं कैसे दूं, मेरे हाथ में है। अच्छा, ठीक है, तो आप क्या करिए, पंचामृत परपटी को तक्र के साथ दीजिए। तक्र को पूरा अच्छे से मंथन संस्कार होना चाहिए। एक 250 ml दही, 2 लीटर पानी, पतला तक्र बना के, और इनको पीना है, जीरा भून के डालना है, काला नमक डाल के दिन भर पीना है। खाना ना खाएं तो भी चलेगा, लेकिन तक्र पीना है इनको। जी सर। और बिना भूख का तक्र भी नहीं पीना है। ऐसे नहीं कि हम 2 लीटर पी रहे हैं, अग्निमंद और कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। 2 लीटर के बदले वो आधा लीटर भी पिए, लेकिन भूख लगने पे पानी के बदले में तक्र पिए। और इनको मैक्सिमम लंघन कराना है, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट अगर भूख नहीं लग रहा है तो स्किप करिए, अगर लंच भूख नहीं लग रहा है स्किप करें, और बीच में अध्यशन ना करें, चाय फ्रूट्स ये सब ना खाएं। कचर बचर नहीं खाना है, पेट को आराम देना है। जी सर। आरोग्यवर्धिनी वटी आपने दे दिया है, तो उसको रिप्लेस करके आप क्या दे सकते हैं, शुद्ध शेखर रस दे सकते हैं, सर या वो दिया है, सूर्यशेखर रस दिया हुआ है, विलवादी गुटिका दी हुई है मैंने, और हाँ, मानस मित्र गुटिका मैंने दी हुई है, और साथ में मैंने सर त्रिकटु दिया हुआ है, और हिंगवाष्टक चूर्ण दिया हुआ है। मैंने पित्त का, एक्चुअली मेरे को पित्त का लगा नहीं तो मैंने नहीं दिया, किया नहीं कुछ। आपके पास मेरा आम पाचक वटी है क्या, उससे नहीं सर फास्ट नहीं। होगा? अच्छा, तो मैं पुणे जाके आपको भेज दूंगा, उससे जी फास्ट होगा, ग्रहणी कला फास्ट ठीक होगा। ठीक है। उसको देने से बहुत अच्छे से फास्ट होता है। और आप आसावरिश दीजिए इनको, जैसे कि झंडू सर इनका पंचायत। डायबिटिक लेवल भी एक्चुअली हाई आया ना, तो इसलिए मैंने कुछ फिर स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, क्या शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया क्या? हाँ जी सर, HbA1c 6 था, और इनका जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज था 130 था, और इनका फास्टिंग भी 125 से ज्यादा ही आ रहा है। तो इनको ऐसे कफज ग्रहण की वजह से शुगर लेवल ज्यादा है, असल में हाँ जी। डायबिटिक नहीं है। ये मुझे वही लगा सर, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी फिजिक है, और जिस हिसाब से ये वर्कआउट करती हैं, और जिस हिसाब से मतलब इनका खाना पाना है, तो मुझे लगा नहीं कि इनको मतलब डायबिटीज हो सकता है सर। आप एक काम करिए, आप इनको युष कल्पना एक टाइम रात को लेने के लिए बोलिए,
सूर्यास्त के पहले बाद में यूश कल्पना ले, कड़कड़ित भूख लगने दीजिए इनको, पूरा ग्रहणी कला अच्छा है। और परपट्टी कल्प दीजिए, आसव रिश तो नहीं दे सकते आप, तक्र पे ही रखे इनको। जी सर ठीक और है। दीपक पाचन की दवाइयां बदलते जाइए, जैसे अजमुदादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, है अभी ना। तो सर हिंगवाष्टक फिर मैं चेंज कर देती हूँ, हिंगवाष्टक दिया है वो मैं अभी 15 दिन के लिए अभी इन्होंने सब कुछ चेंज अभी दिया है मैंने, फिर अभी चेंज कर दूंगी 15 दिन के बाद। हाँ, फिर क्या करना है, दीपन पाचन करके अग्नि अच्छा हो जाएगा। अनुलोमन के लिए अभ्यारिश दे दीजिए, या गंधर्व हरित की दे दीजिए, एरंड तेल शुंठी के साथ दे दीजिए। अपने आप इनका पेट साफ होने दीजिए थोड़ा। नित्य विरेचन टाइप एरंड तेल रोज दे दीजिए। अगर ऐसे नहीं पिया जा रहा है तो रोटी में डाल के वो नहीं बना नहीं के सर, वो। पीते हैं मेरे को जब तक मैंने टेस्ट नहीं करवाए थे तब तक मैंने इनको कैस्ट्रोल बोला था कि एरंड तेल आप हाँ ले लो, तब ले रहे थे ये। हाँ। तो फिर अभी मैंने उसके बाद मना किया है में, कि अभी रुक जाओ। हाँ, निरामावस्था आने के बाद आपको पंचकोल घृत मिलेगा क्या, या हाँ जी सर, मिल जाएगा मिल त्रिकटुर जाएगा। घृत? ऐसे पंचकोल घृत कल्पना या पिपली घृत, घृत कल्पना पे रखना है तो ग्रहणी कला रीजनरेट करता है, नया नया बनता है। और एप्लीकेट फिर शुगर चेक कराते रहिएगा, आप हो जाएंगे ठीक। और सर शुगर के लिए वो आप ही का जो फार्मूला है वो जो उस हाँ, दिन बनाया था और वही। मैं ये चाहूंगा कि आपके पेशेंट जल्दी ठीक हो और आप पे फेथ भी बढ़े, इसलिए आप मेरा आम पाचक गोटी 5-5 गोली या 10-10 गोली दीजिए। और ये खुद ठीक है सर, बोलेंगे आप मैं मुझे छोड़ कल दूंगी। जाके भेज दीजिएगा सर वो फिर हाँ, मेरे को। जी सर। उसका ठीक। फायदा जल्दी होगा। और इनको बोलिए 4 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, और खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगी, बोलेंगे कि तनिका मैम सबसे अच्छी डॉक्टर है। नहीं नहीं सर, दुआएं इनके हस्बैंड वगैरह का ट्रीटमेंट मैंने ही किया है तो वो अभी ठीक है, तो इसलिए सर वो फेथ है मेरे ऊपर सर इनको। क्या है ना, हम लोग इस शरीर को छोड़ के जाने वाले हैं। जो हम पुण्य कर्म करते हैं अच्छी भावना से, वो हमारे साथ जाएगा। हम बुरा सोचेंगे कि केवल पैसे लूटना है पेशेंट को, तो वो हमारे साथ पाप भी जाता है। कोई इंसान कितना दुख में हमारे पास आता है, तो हमें अच्छी भावना रख के जितना जरूरत है उतना फीस तो लेना ही पड़ेगा, दवाई महंगी है तो सर उतना मैं लेके। फीस नहीं लेती हूँ सर, मैं भी पहले आपके वो चल रही हूँ जैसे आपने फिर चलाया दवाई पाँच कैसे साल देंगी, आपने। ऐसा मत दवाई बोलिए। देती हूँ सर, दवाई देती हूँ, उसकी दवाई के पैसे जरूर ले लेती हूँ, लेकिन जैसे आपने 5 साल नहीं लिए तो मुझे लग रहा है मैं भी नहीं ले पा रही हूँ, पैसे नहीं ले पा रही हूँ सर वो उनसे, खुद मतलब ही दे देंगे कंसल्टेशन आपको, मेरे से मांगी नहीं जाती सर। वो खुद ही दे देंगे आपको, इतना अमीर बना देंगे आपको, एक BMW कार दे देंगी कि आप मैम तनिका मैम लो, हमारी तरफ से गिफ्ट, आपने ठीक कर दिया। जी सर। ठीक है मैम, ठीक है। आप ये करिए, मैं आपको आम पाचक वटी भेज देता हूँ, आप हाँ ठीक है। ठीक हो और जाएंगे। सर HB के लिए अभी कुछ करने की जरूरत है, कुछ धात्री लो वगैरह स्टार्ट HB करूँ? के लिए अभी मत करिए मैम, अभी स्टेप बाय स्टेप जाइए। आपको ठीक है। देना है तो आप मीठा तो दे नहीं सकते हैं, तो नहीं सर अभी कुछ ताप्या नहीं। लो नवाइस लो, पचेगा क्या अभी, अभी थोड़ा दिन। वही वही मैंने सर उनको यही समझाया कि अभी डाइजेशन पावर बिल्कुल जीरो है, तो कोई अब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रही है, तो खाने का कोई फायदा नहीं है। और लौह कल्प से कॉन्स्टिपेशन होगा, अभी मत दीजिए, बोले ठीक। रुकिए थोड़ा, हम आपका HB बढ़ा के देंगे पूरा। और बाद में जब दीपन पाचन हो जाएगा, एब्सॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा, पेट साफ होने लगेगा, तब ताप्यादि लो, नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर वटकम, ये सब दे सकती हैं। जी ठीक है सर। ठीक है। अभी दीपन पाचन अनुलोमन, और शुगर और बढ़ा सर, है तो आप शुगर की दवाई वो दीजिए, गुड़मार सर हाँ वाला। जी वो आपका वाला जो गुड़मार और गिलोय सत्व और हाँ ये तेज पत्ता था ना, ये वाला जो मैंने बना के फार्मूला वो दे दिया है इनको। हाँ। तो सर ये आम पाचक। म्यूट हो गया मैम, तनिका मैम क्या बोल रही है, आम पाचक वटी। सर आपकी हाँ अभी 5-5 टैबलेट से स्टार्ट करूँ आपकी? हाँ, सैटरडे को मैं भेज दूंगा आपको, एड्रेस दीजिएगा मैं दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है ठीक है, मैम, थैंक थैंक यू। यू सर। प्रणाम सर। हाँ थैंक यू मैम। वो मैम बहुत अच्छी है, लेकिन उनको किस बात का टेंशन है मुझे अभी तक नहीं समझ आया। नहीं नहीं सर, उनको टेंशन मतलब उनकी वो नेचर है स्ट्रेस लेने की एक्चुअली। क्यों? मतलब जैसे सर अभी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनके क्यों? बड़े अच्छे, तो वो उनको उनकी स्टडी को लेकर टेंशन है। फिर वो उनकी छोटी बेटी जो बड़ी बेटी है वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, फिर उसको लेके टेंशन है। फिर क्यों हस्बैंड लेके? खाना नहीं खाते हैं, उनको लेके टेंशन है। पापा क्यों? को COPD है। सर वो हर चीज उनको उनकी वो नेचर बन चुकी है कि मुझे स्ट्रेस अभी लेना है। देखिए, उनको ये बताइए कि दुनिया ऐसे ही रहेगी, हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, कोई ऐसा नहीं है कि उनके टेंशन लेने से कोई ठीक होगा, है ही वैसा। सर आपको वो पता एक्चुअली नहीं। PhD स्कॉलर हैं, और सर वो स्कॉलरशिप पे ही पढ़ी हुई है, और शी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो मुझे लगता है जितने इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है। अच्छा, उनको बोले हंसते रहे, कपिल शर्मा का शो है ना वो देखे, कॉमेडी सर्कस, हंसना बहुत जरूरी है, ये भी एक इलाज है, हंसना है। और नहीं तो हमारा सेशन ज्वाइन करें,
और यहाँ पे हमारे बात करें, हमसे बात करें रोज। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। जी जी सर, जी सर। आप शिरोधारा कर दीजिए मैम, और आप ना महाकल्याण घृत, सारस्वत घृत, महापंचगव्य घृत, ऐसा जी सर, ये सर जब कुछ हम दे दीजिए, वो, मन पे काम करेगा। हाँ, निराम अवस्था आती है तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। हाँ, क्योंकि क्या है ना, आप एक साइड से ग्रहणी ठीक करेंगी और मज्जाधारा कला की दृष्टि होगी, तो वो कभी ग्रहणी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कमी नहीं होगा। इसलिए वो मन पे काम करने वाले घी भी दीजिए आप। ठीक है सर, फिर वो भी स्टार्ट मज्जा करती का स्नेहन होना चाहिए, और नस से दीजिए, मेरा शीरबला तेल का नस से दीजिए उनको। हूँ। हाँ, शीर वाला तेल का, जी ठीक हाँ, है सर, मेरे ठीक है पास मैम। पड़ा है, वो मैं कर देती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू आपके सर। पास तेल नहीं होगा तो मैं तेल भी भेज दूंगा मैम आपको। तेल है हाँ, सर, ठीक तेल है। तो मैंने मंगवाया था आपके इनके से। केस में मनीष, हाँ, मनीषा मैम या वर्षा मैम कोई कुछ बोलना चाहते हैं इनके केस में? आप लोगों को केस समझ आया होगा। मुकेश जी आप बताइए। अगर पित्तज सिम्टम है वो भी कम हो जाएगा जब आप प्रवाल पंचामृत या फिर शतावरी का चूर्ण, सारिवा अनंता मंजिष्ठा, ऐसे कुछ पित्त शामक द्रव्य देंगे, या कटुरस या रस पाचक रक्त पाचक अभी शुरू कर सकते हैं मैम। आपको अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। सर रस पाचक अभी शुरू कर दूं कि थोड़ा सा वो कर सकती हैं, अभी भी कर, वो दीपन पाचन भी करेगा, ग्रहणी कला पे भी काम करेगा। पटोल इंद्र कुटकी है ना, वो क्या है, वो सिंपल तो है, मुस्ता है, नीम है, ठीक ये है, सब तो है। ठीक है सर, फिर वो भी स्टार्ट कर देती हूँ। जी सर, ठीक है। वर्षा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, प्रणाम सर। इनको दीपन पाचन के लिए अग्नि तुंडी वटी भी दे सकते हैं। वर्षा मैम का आवाज नहीं आ रहा। अग्नितुंडी, मुंह में अल्सरेशन हो रहा है ना मैम, ओ, जी सर। मुंह में छाले पड़ रहे हैं, अग्नितुंडी बहुत गर्म होता है। जी जी सर। हमें बहुत कटु रस नहीं देना, इसलिए मैंने रस पाचक रक्त पाचक बोला। वो तिक्त रस जी और सर। हल्का कटु रस ऐसे दे। जी, सर एक मेरे पास भी है ऐसी ठीक है। पेशेंट, आप लेकिन लोगों को उनके। ट्रीटमेंट सही लगा क्या जो मैंने बताया? जी सर, बिल्कुल। जी, थैंक यू सर। हाँ, बताइए मैम, वर्षा मैम। जी, सर एक और लेडी है ऐसी 60 ईयर की, पर उनको ओवर थिंकिंग तो नहीं है, बट वो हर चीज को भूल जाती हैं। मतलब अगर खाना भी खाया है 5 मिनट पहले तो पूछने के बाद, अगर खा चुकी है सामने है तब तो बता देगी कि हाँ दाल चावल खाएगी, क्या खाया, नहीं तो उसके बाद भूल जाएगी वो कि क्या खाया। तो इनको भी मैंने यही प्लान किया है। शिरोधारा तो वो नहीं करवा सकती, लेकिन नस से और मानस मित्र वटकम, नींद भी नहीं आती है उनको। तो और क्या सर करना चाहिए? मतलब भूख भी उनको ऐसी है कि अगर एक बार उन्होंने सुबह खा लिया तो उसके बाद दोबारा नहीं खाती। तो यही है ना, यह है पित्त दरा कला से मज्जा दरा कला, माइंड जी और सर। अपना गट, उसको ठीक करता गट। है। जी सर। हाँ, तो ग्रहणी कला को ठीक करिए तो ठीक हो जाएंगी। जी। सर ऐसे पेशेंट में क्रव्याद रस दे सकते ग्रहणी हैं कला क्योंकि अच्छा होगा उनको तो मोशन मेमोरी अच्छा हो नहीं होता जाएगा। है। यही दीपन पाचक, जी सर। दीपक द्रव्याद पाचन रस भी बंद देते होता हैं, है। आम पाचक को ठीक। द्रव्याद रस में क्षार होते हैं, पित्त प्रकृति जी। वाले को नहीं देना चाहिए। आप देखिए, द्रव्याद जी रस के सर। घटक द्रव्य देखिए, उसमें क्षार होते हैं, सज्जी क्षार और यवक क्षार होते हैं। जी सर। हाँ, ठीक है। आप देखिए कौन सा आप यही दीजिए ना, अजमोदादि चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, आसावरिश दे दीजिए, तक्र दे दीजिए। जी सर। थैंक यू सर। सर और मेरे फादर इन लॉ के पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही हो गई अच्छा, है। क्या पैर में? स्वेलिंग हो गई है सर, और जा ही नहीं रही एक है बार दिखा एडिमा। सकते हैं हमें? हाँ सर, दिखा सकते एक बार दिखा सकते हैं? उनको हैं। जी सर। पुनर्नवासा दे दीजिए ना, पुनर्नवारिश को। दे रही हूँ सर, पुनः मंडूर भी चालू कर दिया मैंने। पैर को नीचे रखिए। हाँ, हो जाएगा, पुनर्नवा गुग्गुल दे दीजिए। जी सर। हाँ, पैर दिखाइए। एक तो इनको पैर जो है ना, उसके नीचे पिलो रखिएगा, पैर ऊपर रखना है। जी और सर। हाँ, पैर ऊपर रखना है, और सर पुनर्नवासा वैसे पुनर्नवासा। ही रख रही हूँ मैं, और पुनर्नवासा भी दे रही हूँ। विरेचन भी हो ही रहा है, मतलब 3-4 तक तो हो रहे हैं। उससे ज्यादा तो उनका बल ही नहीं है, उससे ज्यादा सहन करने लायक। तो फिर भी लेकिन नहीं, स्वेलिंग नहीं जा रही। पुनर्नवा गुग्गुल को 5-5 गोली दीजिए ना, हो जाएगा।
पुनर्नवा गुगुल को दो सर, चंद्रप्रभा को दे रही थी मैं 5-5। तो पुनर्नवा गूगल और गोक्षुरादि गूगल दे सकती हैं। जी सर, दे सकती है। हाँ, डोज थोड़ा बढ़ा दीजिए, 5-5 गोली दीजिए, देखिए जल्दी हो जाएगा। जी सर, गुगुलू देने से कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन। आप दे ही रही है ना विरेचन के लिए, आप आसावरिश दे रही है ना, तो कैसे होगा। वो आसावरिस देने से उनको ज्यादा कुछ नहीं विरेचन होते हैं। रात को मैं रोज उनको त्रिवितले हम एरंड तेल के साथ दे रही हूँ। तो आप त्रिवितलेम दे रही है ना, तो गूगल से नहीं होगा कॉन्स्टिपेशन, मुझे ये जी कहना है। सर। कुछ जी विरेचन जी। द्रव्य है तो नहीं होगा। और आप ना बिना टेंशन के उनको पुनर्नवा गूगल, पुनर्नवा रिष्ट ये बढ़ा दीजिए। जी सर। जी, थैंक यू सर। और आप हमें बताइए, रोज का रोज मुझे फोन करके बताइए क्या हो रहा है। जी सर। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ से आपको कुछ दवाई दूंगा, जिससे जी शोथ जी। कम हो जाएगा। जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है, कुछ पूछना है। मनीषा मैम कुछ बोलिए, आप लोग। हरिहर सर कुछ बोलिए। सूरज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं। वीना मैम कुछ हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए, कुछ सजेशन देना है, दीजिए, आपको क्या देना है। सर मतलब मैंने सर से, हमारे सर से एक बार ये सुना दोनों था। केस आपने देखा। हाँ नहीं नहीं, ये शोध का नहीं पर गृहिणी का सुना था मतलब। तो हाँ मैं मतलब शुरुआत में डिसीज के स्पेसिफिक मतलब ड्रग्स पूछता था ना बार बार। तो सर ने मतलब दोष प्रात्यनिक के लिए बताया था, मतलब हाँ। वे प्रवर पंचामृत कफ पित्तज या पित्त कफज शायद संप्राप्ति दोनों में से एक में चलता है। तो मतलब अच्छा सर ने बोला था कि वसंत ऋतु और वसंत ऋतु में मतलब कफ का प्रकोप रहता है, और जनरली मतलब पित्तज प्रकृति वाले जो पेशेंट आते हैं तभी हम यूज करते हैं। तो जो अभी डायबिटीज की हिस्ट्री मतलब ली थी, वो जो पेशेंट थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मतलब कफज ग्रहणी भी हुआ और उनको मतलब माउथ में भी अल्सर है। तो प्रवाल पंचामृत यूजफुल मतलब हो सकता है वैसे, ऐसा। अच्छा, वो दोष प्रात्यनिक सिर्फ, बाकी भी मतलब ग्रहणी होगा के रोगी कुछ में। मेडिसिन। अच्छा हाँ सही। ग्रहणी के रोगी में। जी जी। चलिए तनिका मैम, देखिए आपके लिए छोटा बच्चा ने कितना बढ़िया दवाई बताया। सूरज जी अभी पढ़ रहे हैं लेकिन इतना अच्छा दवाई बताया, बहुत बढ़िया। प्रवाल पंचामृत। और ये शोथ में क्या बताएंगे सर। सूरज जी आप बताइए। सर शोध में गोक्षुरादी आपले शोध राष्ट्रादी गुगुळ या गोक्षुरादी गुगुळी सर, हाँ मतलब फिलहाल तो। हाँ, वो पांच भौतिक वाला जो है स्वाद निषादी गूगल, वो ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ सर, मतलब गोक्षुरादी भी है सर हमारे सर के क्लिनिक में, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मतलब हाँ वही शोध राष्ट्रादी देखा यूज करते समय। उससे मतलब अच्छे आते हैं हाँ रिजल्ट वो। जी। हाँ वर्षा कौशिक में मैं आपको पांच भौतिक वाला भेज दूंगा। स्वदृष्टादि गूगल ज्यादा पावरफुल रहता है वो। जी सर। हाँ ठीक है। चलिए, और कोई केस बताना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे टाइम होने वाला है, खत्म होने वाला है टाइम। किसी को कुछ बताना है बता सकते हैं। सर एक आज अच्छे केसेस मतलब डिस्कस हुए यहाँ पर। बोलिए हेलो बोलिए सर। क्या बोले। हाँ सर बोलिए। मतलब वो हम जो मतलब यूट्यूब से लेक्चर देखता हूँ ना आपके, तब उधर कल्प वगैरह बहुत मतलब यूज होते हैं। तो मतलब हाँ वैशज्य रत्नावली और एक कौन सी तो मतलब किताब है, तो उसके मतलब रेफरेंस बहुत रहते हैं। जी। मतलब आपके नजर में कौन सी अच्छी बुक है क्या, मतलब वो वैशज्य रत्नावली के लिए मतलब मैं खरीदना चाहता था इसलिए पूछा। तो भैषज रत्नावली खरीद ही लीजिए ना, अच्छी किताब है ना। मतलब प्रकाशन वगैरह कौन सा आपका मतलब मालूम हो अच्छा अंबिका तो मतलब। शास्त्री का है, चौखंबा वाला कोई भी ले लीजिए। चौखंबा वाला या मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली। चौखम्बया मोतीलाल बनारस दिल्ली। हाँ। थैंक यू सर। और आप हमें ऐसे कुछ कुछ चीजें बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ सर। ठीक है। तो मैं बाकी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आप सबके सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है फरवरी महीने का, वो भेज दीजिए, क्योंकि ये बंद हो जाएगा।
तो आप लोग फरवरी वाला में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और मैं अभी सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए, रात्रि जागरण नहीं करना है। और अब हम लोग सुबह मिलेंगे कल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।